नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दुर्गेश बैलूर और आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। पहले मैं बता दूं कि डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं। एक तो डायबिटीज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो पहला टाइप है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये पिट्यूटरी और किडनी के हार्मोन्स के बीच के प्रॉब्लम से होता है। ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे केवल डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो है इंसुलिन की कमी की वजह से। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ की दो तरह होती है, दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो यंग पेशेंट्स में होती है, 0 to 12 ईयर्स के अंदर। और जो टाइप 2 होते हैं वो ज़्यादातर मिडिल एज लोगों में होती है। टाइप 1 जो होते हैं उसके पेशेंट्स बहुत दुबले पतले होते हैं और बहुत थके थके होते हैं। टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, वो भी थके थके होते हैं। और पेशेंट जो टाइप 1 के होते हैं उनमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है और अगर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो हो सकता है वो फेटल हो जाए, वो मर सकते हैं। जबकि टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है अक्सर कि वो डायबिटीज़ के साथ जीते हैं और कॉम्प्लिकेशंस में जाके मरते हैं अगर वो ठीक से ट्रीटमेंट ना लें तो। डॉक्टर एमा, जो कि स्कैंडिनेवियन रिसर्चर है, उसने क्या किया है कि 2018 में लैंसेट नाम के जर्नल में उसने ये 5 टाइप ऑफ डायबिटीज का पब्लिकेशन किया है और वो आज काफ़ी हद तक हमारे मेडिकल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। और ये 5 टाइप के डायबिटिक्स का अलग अलग प्रोग्नोसिस होता है, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। इस वजह से आज इवन पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को इस 5 तरह की डायबिटिक्स के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रखनी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्लस्टर जो होते हैं यानी ग्रुप्स को क्लस्टर कहा है डॉक्टर एमा ने। और क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 जो है वो टाइप 1 डायबिटिक्स के हैं। क्लस्टर 1 में क्या हुआ है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम होता है, रिस्क होती है उसमें। और एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है ये क्लस्टर 1। और क्लस्टर 2 जो है वो कि कंजेनाइटली मिसिंग होता है, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं। तो ये दोनों जो हैं यंग एज में होते हैं और इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेनी पड़ती अभी अपन आएंगे क्लस्टर 3, 4 और 5। इन तीनों क्लस्टर्स में क्लस्टर 3 जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है। इसमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट में, इंसुलिन की लेवल बहुत हाई होती है ब्लड में, लेकिन इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं करता, इंसुलिन लेजी इंसुलिन होता है। और हो सकता है कि इस पेशेंट्स में किडनी फेलियर की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। और किडनी फेलियर अगर हो गई एक बार तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ठहरी क्लस्टर 4 और क्लस्टर 5। जो क्लस्टर 4 है वो ज़्यादातर ओबेसिटी रिलेटेड है। जैसे मोटापा बढ़ता है वो डायबिटीज़ बढ़ती है। अगर मोटापे को आप कंट्रोल कर सकें तो फिर वो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। और जो क्लस्टर 5 है वो ऐसा है कि ओल्ड एज जैसे बढ़ता है 60, 70, 80, तो ओल्ड एज में वो डायबिटीज़ अपना बढ़ता जाता है और उसको तो ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और डाइट के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। डायबिटीज़ के जो जनरल लक्षण हैं वो हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत सुसु होना और बहुत वीकनेस रहना बदन में, और काम न कर सकने का बिल्कुल अंदर से वीकनेस बढ़ते जाता है। हम लोग ओरल कैविटी के चेंजेस को ज़रा हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये आप खुद भी देख सकते हो और एज ए पर्सन आप फिर डेंटिस्ट के पास जाके बता सकते हो कि मुझे ये लक्षण है, मुझे डायबिटीज़ के लिए चेक कर दीजिए। नंबर 1, मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है, इसको हम कहते हैं जीरोस्टोमिया। दूसरा है कि बहुत दांतों में जल्दी से सड़न बढ़ती है, फैलती है। तीसरा है कि मुंह के अंदर हमारे पस हो जाता है और पस होने के बाद आ, पस होने के बाद मुंह में बदबू और दुर्गंध होती है। और अगर डेंटिस्ट एक्सरे में देखे तो पता लगता है कि
हड्डी काफ़ी गल चुकी है। और लक्षण देखते हैं कि हमारे मुंह में एक तो है हमारी टेस्ट खराब हो जाती है, टेस्ट के ऑल्टरेशंस जो कहते हैं, कुछ कुछ स्वाद नहीं लगता, अपन कुछ भी खाना खाते हैं तो स्वाद नहीं लगता। सेकंड चीज़ जो होती है कि मुंह में अजीब सी जलन रहती है। अगर आप जबान को निकालें तो जबान को बाहर करें ऐसे, तो ऊपर से आपको महसूस होगा कि ये सफ़ेद दही जैसे धब्बे जबान पे हैं, और वो आप धो के हटाना चाहेंगे तो हट जाएंगे, और जबान के नीचे आपको रेड रेड मार्क्स, लाल निशान रह जाएंगे, जहाँ की बहुत ज़्यादा जलन होगी आपको जबान पे। तो टेस्ट बदलना, जबान में जलन होना, और वो सफ़ेद धब्बे जिसको कि हम कैंडिडियासिस कहते हैं, ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस कहते हैं, ये बहुत कॉमन हो जाता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में। उसके बाद क्या होता है कि बहुत गहरी दुर्गंध, बहुत बदबू आती है मुंह से, और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी गर्लफ्रेंड आपको डेफिनेटली बताएगी कि भाई आप या तो ब्रश नहीं कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी और ये दुर्गंध वैसे ही रहा, हो सकता है गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए। तो इस बात का ध्यान रखो आप, ये बहुत सीरियस मैटर है। और लास्ट जो है कि हमारे जो दांत हैं और मसूड़े हैं, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे हड्डी का लेवल कम होके दांत ढीले पड़ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे आज ये सब प्रॉब्लम्स बताने, तो डेंटिस्ट आपको आपके मेडिकल जनरल बॉडी के बारे में पूछेंगे, उसको मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं। डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, आपको कोविड के टेस्ट के लिए भेजेंगे, और उसके बाद अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो हो सकता है आपको एक फुल लैब टेस्ट, लैब प्रोफाइल के लिए भेज दें। जब टेस्ट करने के बाद ये तय होगा कि आपको डायबिटीज़ है, तो 3 डॉक्टर आपका ख्याल रखेंगे। एक है आपका फैमिली डेंटिस्ट जो आपके दांतों की ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरे हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट, और आपके फैमिली डॉक्टर जो आपको डाइट, स्ट्रेस काउंसलिंग और आपके जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है, उस अभी आपको ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास हर 2 महीने जाना है और आपको चेकअप करानी है। एक चेतावनी, अगर इंडिया में अक्सर हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में आता है कि फलां बाबा डायबिटीज़ को जड़ से हटा देता है, या कोई आपके रिलेटिव आके बताते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उसने एक पुड़िया दे दी और हमारा डायबिटीज़ ख़त्म हो गया। ऐसी चीज़ों पे यकीन मत कीजिए। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, एक ऐसा डिसीज़ है, एक ऐसा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिससे अपने को इसके साथ जीना है। एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है, स्ट्रेस कंट्रोल करना है, और दवा टाइम टू टाइम जैसे आपके फैमिली डॉक्टर ने कहा है वो लेनी है। प्लीज़ कोई भी शॉर्टकट मेथड आप नहीं अपनाएं, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी मैसेज के साथ मैं आपको अलविदा करता हूं, और ऐसे ही हम अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पे मिलते रहेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।